लास्ट टाइम हम लोग प्लान कर रहे थे इसको सिंग आरके बनाने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए था इसका लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स हमको मिल गया था ए आर इंडेक्स से। खाली इंडेक्स देंगे तो पहला स्पेस देगा, आर इंडेक्स देंगे तो लास्ट स्पेस। ठीक है, इसको नीचे ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम्म, पहले इसमें स्पेस ऐड कर लेते हैं। स्पेस ऐड करने के लिए क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए स्पेस। स्पेस आ गया इसमें। ठीक है, इंडेक्स मिल गया लास्ट। अब मेरे को सिंग प्रिंट करना है। तो सिंग प्रिंट करना आसान है। कैसे करेंगे, किसी वेरिएबल में डालेंगे ना। एस टी इज इक्वल टू, कैसा लिख सकते हैं, ए का एल एस प्लस वन कोलन। समझे, अभी मेरा इसको पॉइंट कर रहा है, हाँ इस पॉइंट। ठीक है, तो अब मेरे को एस से पूरा लास्ट तक का चाहिए, तो एंडिंग नहीं दिए तो स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा सिंग दे देगा। तो प्रिंट करके देखते हैं क्या दिखा रहा है। अब मेरे को क्या बनाना, सिंग के बाद आर के। तो अब इसमें सिंग आ गया। अब हम इसमें से एक तो क्या करते हैं, एक तो एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा स्पेस तो वो इधर से भी आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सेम प्रोग्राम चलाना है। कौन सा, ये वाला। स्पेस मिलेगा, सॉरी ये वाला। स्पेस मिलेगा, स्पेस के बाद वाला कैरेक्टर को एस में डाल देना है। अब कहानी क्या है, कहानी यह है कि पूरा ए तक लूप नहीं चलाएंगे। कहाँ तक चलाएंगे, हाँ, लास्ट स्पेस से पहले तक है। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हम सिंक का प्रिंट कर चुके हैं। तो अब मेरे को जो भी ऑपरेशन करना करना है, यहाँ से यहाँ तक का करना है। ठीक है, तो हम लूप चलाएंगे वाइल आई इज लेस देन लास्ट स्पेस। अगर ए ऑफ आई में स्पेस मिलेगा तो स्पेस ऐड करके किस में डाल देगा, एस में। एस में ही डाले ना, एस ने एस टी में डाले। और लास्ट स्पेस का रखने की जरूरत नहीं है। और अपना जैसा आई प्लस प्लस है वैसा होता रहेगा। अब हम लास्ट में प्रिंट करेंगे इसको, ऐसा। तो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसका लंबा भी नाम होगा, ठीक है, राहुल कुमार सिंह निराला। ठीक है, तो इसके केस में भी क्या होगा, क्लियर है लॉजिक। तो
लॉजिक ऐसे ही होना चाहिए कि जिसमें हर तरह का प्रोग्राम आराम से बनाया जाए। ठीक है। अभी क्या है, ये बोला लॉजिक से मेरे को क्या हुआ, जो हम यहाँ पे शुरू में स्पेस के लिए लूप चला रहे थे, यहाँ पे लास्ट स्पेस के लिए लूप चला रहे थे, वो बज गया। नहीं तो मेरे को करना क्या होता, पहले स्पेस के लिए लूप चलाना होता, फिर हम स्ट्रिंग प्रिंट करते, फिर हम लूप चलाते जीरो से लेके लास्ट स्पेस तक का। समझे ना बात को? तो मेरा प्रोसेस जो बढ़ जाता। अब जैसे मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है और उसका कितना काउंट है। ठीक है, तो इसमें मेरे को चेक करना है कि इसमें कितने सारे कैरेक्टर्स है और उसका कितना काउंट है, और उसी को प्रिंट करना है जिसका जो है वन, मोर देन वन। जीरो वन प्रिंट करके क्या करेंगे? समझ बात है ना? हाँ, जो वन से ज्यादा निकलेगा उसी को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा एक आसान लॉजिक पे पहले चलते हैं। आसान लॉजिक पे ये चलते हैं कि जो भी मेरा नाम लिखा हुआ है या जो भी स्ट्रिंग लिखा हुआ है वो स्मॉल केस में है। क्योंकि अगर कैपिटल और स्मॉल मिक्स करेंगे तो फिर दो बार लूप चलेगा। समझ रहे बात को? ठीक है, तो अभी हम कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, कमेंट। ठीक है, तो एक ए इज इक्वल टू लिख लेते हैं, दिस इज मैंगो एंड मैंगो इज डिलीशियस। ठीक है, अब क्या है, हमको चेक करना आई कितना है, एस कितना है, एम कितना है। कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका? क्या लॉजिक होता है? सोचिए। हम्म।
चलो जी। चलिए, हमें बताते हैं। मिल गया। ए 3 बार है, C 1 बार है, D 2 बार है, E 1 बार है, G 2 बार है, H 1 बार है, I 5 बार है, M 2 बार है, N 3 है, O 3 है। कैसे किए? ये क्या कर रहा है? ये मेरे को A to Z दे रहा है। ठीक है। तो एक ये तरीका है स्मॉल केस लेटर निकालने का। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है? कहाँ से कहाँ तक लूप चलेंगे स्मॉल केस के लिए? 97 से 122। हम्म। एक्चुअली 121 होगा। 122 तक चाहिए ना, 123 तक जाएंगे। रेंज में एक प्लस होता है। हाँ। ठीक है। तो पहला तरीका ये है कि स्ट्रिंग डॉट लोअर केस मेरे को सारा लोअर केस कैरेक्टर दे देगा। वो कहाँ पे आया? एक्स में। एक सी काउंटर वेरिएबल लिए एक्स का लूप में। अब वाई का लूप चला है किसमें? इसमें, ए में। और हम चेक करें कि अगर एक्स और वाई मैच होगा, मतलब एक्स का कोई कैरेक्टर जैसे कि पहले ए उठाया, ए को टी से चेक किया, एस से चेक किया, आई से चेक किया, एच से चेक किया। यहाँ ए मिला, यहाँ ए मिला, यहाँ ए मिला। ठीक है। 3 मिला, तो 3 दे दिए। अब इसका जेड नहीं होगा कहीं पर भी, तो जेड में जीरो। जीरो है ग्रेटर देन, अगर सी अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट करो, नहीं तो छोड़ दो। तो जैसे इसमें एक्स नहीं मिला होगा, वाई नहीं मिला होगा, तो वो सब नहीं प्रिंट किया। पी नहीं मिला होगा, नहीं प्रिंट किया। तो इस तरह से आप कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी का एक प्रोग्राम बना सकते हैं आसानी से। ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे? इसको दूसरे तरीके से बनाने के लिए हम लेंगे रेंज 97 से 123। ठीक है। और एक वेरिएबल ले लेंगे, एच इज इक्वल टू कैर एक्स। एक्स को पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे, एच को चेक करेंगे वाई के साथ, ना कि एक्स को चेक करेंगे वाई के साथ। तो उस केस में मेरे को इंट वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या है किस? अच्छा, ए एस सी है ना, आस्क की वैल्यू के लिए ए एस सी है ना। ए एस सी आई आई।
एच, सी को प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं? हाँ ठीक है। लूप चला ही नहीं, क्यों नहीं चला? एक भी कैरेक्टर नहीं आया, क्यों नहीं आई? 97 का, अच्छा, 97 का ASCII थोड़ी निकालना है, ASCII का कैरेक्टर निकालना, CHR। हाँ हो गया। अब यहाँ एच प्रिंट नहीं करेंगे, सेम प्रोग्राम बन गया। हम क्या प्रोग्राम बनाए? 97 से 123 लूप चला है, ठीक है। अब चेक करने के लिए जेड तक जा रहा है कि नहीं, हम जानबूझ के जेड और जेड ऐड कर देंगे चेक करने के लिए। देन जेड डॉट आया, यानी कि जेड तक लूप मेरा चल रहा है। तो देखिए, लूप मेरा कहाँ स्टार्ट हुआ? 97 से 123। जो मेरा वेरिएबल एक्स आया, उसको कन्वर्ट किए हम एच में, ठीक है। इसको शॉर्टकट में मार सकते थे, क्या मार सकते थे? यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, चेक करने के टाइम में हम लिखते CHR X, और यहाँ प्रिंट करने के टाइम में भी CHR करते। क्या है, उतना झमेला नहीं है बार बार CHR कॉल करने का। उससे बढ़िया जुगाड़ है कि हम एच वेरिएबल में डाल लिए। अब एच वेरिएबल को एक एक कैरेक्टर के साथ चेक कर रहे हैं, अगर मैच हो रहा है तो काउंटर बढ़ा रहे हैं, और अगर काउंटर बढ़ रहा है तो प्रिंट कर रहे हैं, नहीं काउंटर बढ़ रहा है तो छोड़ दी। तो आप इसको, जो पुराना तरीका था उसको लिख देते हैं वापस। पुराना तरीका क्या था? एक्स इन स्ट्रिंग डॉट ASCII लोअर केस, एच में डालने की जरूरत नहीं है, सी वैसी रहेगा, वाई एक्स के साथ मैच करेगा। ए सॉरी, ये तो ये ठीक है, एक्स और वाई मैच होगा तो सी प्लस प्लस होगा, और लास्ट में प्रिंट होगा ये। तो अब दो बार प्रिंट होगा। हाँ, ये देखिए, ए से लेके जेड तक का, और फिर ए से लेके जेड तक का, सेम प्रोग्राम दो लूप से अलग अलग। एक लूप ये है, और एक लूप ये। ठीक है। तो आ, इस तरह का बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोग चूंकि ये समझना था कि कैसे लूप चलाना है और ये करना है सारा कुछ, तो हम लोग स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना, लूप चलाना, ये सारा कुछ इसमें कर लिए है। इससे प्रोग्राम और भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? प्रोग्राम का लिस्ट को निकालना होगा, और फिर उसका लिस्ट को निकाल के उसको एक एक करके बनाना होगा, ठीक है। हाँ, तो आप मतलब, हाँ, तो आप जितना प्रोग्राम मिलता है उसको लेके आइए, उसको बैठ के हम लोग यहाँ पे बैठ के बना के टेस्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद फिर उसको ये करेंगे। अभी क्या है, हम स्ट्रिंग के ऑपरेशंस, मतलब ये बाकी ऑपरेशंस, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, फंक्शंस वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग खत्म करते हैं। हाँ, फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम तो चलता रहेगा ना। अभी तो हम कुछ कुछ सैंपल प्रोग्राम बताए, ठीक है। अब मतलब जो इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है वो सब तो रहेगा ही ना। जैसे
स्ट्रिंग में। जैसे एक प्रोग्राम होता है कि चेक करना है कि एक वर्ड इस वैलिड्रॉम है कि नहीं। ठीक है। अब एक प्रोग्राम बनेगा कि उसका हर एक सेंटेंस का हर एक वर्ड पैलिंड्रोम है कि नहीं। हाँ, कौन सा कितना वोवेल करेक्टर है? वो तो इजी है। वो तो बन गया है, देखो। ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ, ये देखो, ए कितना है, ई कितना, आई कितना, ओ कितना, यू कितना है, बस हो गया। नहीं मतलब इनपुट लेंगे। इनपुट लेने में कितना टाइम लगेगा? इनपुट लेने तो आता है। बच्चा को तो ऐसे नहीं बताएंगे ना, बच्चा से तो इनपुट, ये वाला इनपुट करवाएंगे। जैसे अभी हम कर रहे हैं इनपुट। ए इज इक्वल टू इंटर एनी स्ट्रिंग। बैकग्राउंड ये जो वन है इसलिए हम लोग करते हैं कॉन्टेक्स्ट यदि क्या आके रुक गया, यहाँ पर स्ट्रिंग डालेंगे। दिस इज ऑरेंज एंड टुडे इज मंडे। देखिए, इसमें ये कितना है, ये कितना है। ट्रेन बना। तो मेरे को क्या चेंज करना पड़ा, सिर्फ इतना, ये स्टेटमेंट। हाँ ठीक है ये वाला सॉल्व ठीक है। अब अगर सारे वोवेल कैपिटल स्मॉल सब वोवेल उठाना है तो वो भी ले लेंगे। ठीक है। करेंगे ना ये सिर्फ वोवेल ही उठाए। हाँ हाँ, वही करेगा। देख ना, ये वाला को कमेंट करना होगा, ये लूप भी चल रहा है ना। टेस्ट करके कोई डिजाइन बनाने का वाला एक मुझे करके अगली बार में समझ गए यानी कि बेसिकली ये सिलेक्शन टूल टुडे इज ठीक है इसका बहुत सारा चीज मंडे। सिलेक्शन करके कॉपी पेस्ट वी आर गोइंग टू अहमदाबाद। बता दिए स्मॉल तो आप चाहे तो दोनों ये वाला लाइन को कमेंट कर देंगे और इसको पीछे कर देंगे, तो सब बताएगा कि कौन चीज कितना है, जीरो है कि ज्यादा है। अब देखिए, इसीलिए हमें काम नहीं करते, बार बार लिखना पड़ता है। आर यू रेडी आइसक्रीम इज गुड। स्मॉल ए टू है, ई आई एक है, ओ यू कैपिटल, ई कैपिटल जीरो है, आई कैपिटल एक है, ओ कैपिटल जीरो है, और यू कैपिटल जीरो है। ठीक है। तो मतलब हमको सारा प्रोग्राम सब याद नहीं है ना। ठीक है, कि क्या क्या प्रोग्राम रहता है, तो मेरे को लिस्ट दीजिएगा तो हम क्या है, उसमें से प्रोग्राम सब लिखते जाएंगे, बताते जाएंगे कैसे इसमें होता है। तो देखिए, इसमें बहुत आसानी से शॉर्टकट मारा जा सकता
आई नहीं। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम मिल जाएंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्ट्रिंग के फंक्शन सब कर लेते हैं। ये तो हो गया मॉडिफाइड जो हो गया। कॉन्काटेनेट में तो हमको नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। हाँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट में छोटा छोटा चीज है। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट देख लेते हैं, वो काम में आता है। जैसे आपको क्या है ना कि डबल कोट्स में ही बीच में प्लस माइनस प्लस प्लस करने वाला लफड़ा नहीं लेना चाहते आप, बीच में टेक्स्ट अपना घुसाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? ब्रैकेट में डाल दें। हम्म। ठीक है। तो अभी इसको करते हैं कमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का। जैसे हमको लिखना है ए इज इक्वल टू, एक वैल्यू दे देते हैं। जैसे हमको बनाना है सम ऑफ 10 + 20 इज 30। ठीक है। तो ए में 10, बी में 20 और सी में 30 कर दिए। डायरेक्ट सेम भी कर सकते थे हम। सम कर लेते हैं ए प्लस बी। अब हम इसको प्रिंट करने मतलब कोई वेरिएबल में डालना चाहेंगे। जैसे वेरिएबल है एस, तो अब मेरे को क्या करना होगा, मेरे को ऐसे लिखना होगा द सम ऑफ प्लस STR ए। ठीक है, प्लस एंड STR B। ठीक है, प्लस स्पेस प्लस इज STR C। अब प्रिंट करेंगे एस। ठीक है, सम ऑफ 10 and 20 इज 30। बहुत लंबा चौड़ा तरीका हो गया। आसान तरीका क्या है? हम पहले लिखेंगे S1 इज इक्वल टू, पहले एफ लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मेट करने के लिए। फिर यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ ए स्मॉल ए, क्योंकि वेरिएबल स्मॉल है, एंड ब्रैकेट में स्मॉल बी इज सी। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे S1। गलत ब्रैकेट।
वही चीज आया बस। हाँ, काम बहुत आसान हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद अच्छा, चलिए हमको जो स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं उसमें डबल कोट्स नहीं दिखता है, डबल कोट्स चाहिए, कैसे करेंगे? डबल कोट्स में क्या होता है आप देखेंगे, जितना भी कोटेशन वाला स्टेटमेंट होता है डबल कोट्स में होता है। तो डबल कोट्स मेरे को लिखना है, कैसे लिखूंगा? हाँ, ठीक है, जैसे हमको प्रिंट करना है ऐसा, राहुल इज वेरी, या फिर ऐसे। तो ऐसे कैसे प्रिंट करेंगे? ऐसा आएगा स्टेटमेंट, आउटपुट में ऐसा आएगा। ठीक है, इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा? ए इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट्स, यहाँ डबल कोट्स। अब देखिए यहाँ पे इसको रन करेंगे, आ जाएगा एरर। तो एरर आने देते हैं, क्या दिक्कत है? आ गया एरर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हम यहाँ करेंगे, इससे पहले स्लैश लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। अब क्या है? ठीक है, इस तरह से सिंगल कोड, डबल कोड, कोई भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है, स्केप सीक्वेंस हम लोग यूज करते हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्ट्रिंग मेथड्स में है, पहला है कैपिटलाइज, वो कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। केस फोल्ड, ठीक है, सारा स्मॉल केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, काउंट स्ट्रिंग का काउंट देगा। इनकोड, इनकोडेड वर्जन मतलब क्या? स्केल, पता नहीं, इनकोडेड का कोई मतलब नहीं है समझ में। एंड्स विथ, जो कैरेक्टर से एंड हो रहा है। ठीक है, फिर फाइंड, कैरेक्टर फाइंड करेगा, फॉर्मेट, फॉर्मेट करने के लिए इंडेक्स, वो कैरेक्टर ढूंढने के लिए हम लोग यूज कर चुके हैं। इज एलनम, अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं? ठीक है, इज अल्फा अल्फाबेट है कि नहीं, ये ट्रू फॉल्स देगा। इज आस्की, आस्की कैरेक्टर है कि नहीं, डेसिमल है कि नहीं, डिजिट है कि नहीं। ठीक है, डिजिट में सिर्फ डिजिट अलाउ करेगा, डॉट रूट अलाउ नहीं करेगा, उसके लिए फिर डेसिमल लेना पड़ेगा। आइडेंटिफायर ट्रू और फॉल्स है कि नहीं, लोअर केस है कि नहीं, न्यूमेरिक है कि नहीं, प्रिंटेबल है कि नहीं, प्रिंटेबल मतलब अच्छा सारे प्रिंटेबल, प्रिंटेबल कैरेक्टर है कि नहीं। ठीक है, स्पेस है कि नहीं, टाइटल केस में है कि नहीं, अपर केस में है कि नहीं। जॉइंस क्या करेगा? एक स्ट्रिंग को दूसरा स्ट्रिंग के साथ जोड़ देगा, तो ऑलरेडी कॉन्कैटिनेट प्लस में ऑलरेडी है, तो जबरदस्ती हम ज्वाइन क्यों कराने जाएंगे। ठीक है, लोअर लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप रिटर्न द ट्रिम वर्जन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये एल ट्रिम मतलब एक्स्ट्रा स्पेस फर्स्ट पोजीशन से हटाएगा। हम्म, ठीक है,
उसी तरह से आर ट्रिम, आर रिप्लेस है, रिप्लेस हम लोग यूज किए थे रिप्लेस करने के लिए एक कैरेक्टर को दूसरा कैरेक्टर के साथ। आर फाइंड, अच्छा लास्ट पोजीशन, हमको कैरेक्टर सर्च करना है कि वो कैरेक्टर सबसे लास्ट में है कि नहीं। तो आर फाइंड से भी आर इंडेक्स से भी, क्या है जबरदस्ती का दिमाग लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद आर पार्टीशन, रिटर्न अ टपल, आर स्प्लिट, रिटर्न अ स्ट्रिंग स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड, स्प्लिट तो है ही, स्प्लिट द स्ट्रिंग विथ स्पेसिफाइड सेपरेटर। अच्छा ठीक है, स्प्लिट द स्ट्रिंग स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न द लीड्स। ये दोनों में कुछ वर्जन दिख रहे थे, सेम तो लिख रहा है। स्प्लिट बताते हैं, स्प्लिट काम का कीजिए। ठीक है। ये भी पता होगा। हमको एक सेंटेंस में से वर्ड काटने हैं। कैसे काटेंगे? ठीक है, उसके लिए मेरे को क्या करना है? ये हम लोग सब लिखते हैं बेटा, इनपुट ले लेते हैं। इसके लिए लिखते हैं, मैंगो इज फ्रूट। इसको हम लोग तभी लिखते हैं जब हम लोग इनपुट ले। ठीक है, अब देखिए अगर आप ऐसे लिखेंगे लूप फॉर एक्स इन ए और प्रिंट करेंगे एक्स, तो ये क्या करेगा? MANGO सब काटेगा। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए मैंगो इज और फ्रूट अलग अलग। तब हम लोग क्या लिखेंगे? A डॉट स्प्लिट विथ स्पेस। देन का काउंटिंग वन से होगा, 1 2 3 अब क्या 4। करेगा? इसको स्प्लिट करके एक लिस्ट बनाएगा, तो मैंगो इज फ्रूट। ठीक है, तो इसको क्या करना है? इसको करना है लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? स्पेस से हम लोग के इंडेक्स में के हिसाब से, मतलब लिस्ट बना, एरे बना देगा। ठीक है, तो जो कैरेक्टर रहेगा उस हिसाब से बन जाएगा। अगर वो कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट ही नहीं है तब क्या होगा? देन सिंगल। चलाएंगे आप लेस देन एल का, लेस देन एल। मान लीजिए इसमें 4 जैसे एलिमेंट है। हम बोलेंगे जेड से स्प्लिट करो, जेड इसमें है नहीं, तब क्या रिटर्न करेगा? अभी क्या करना है आपको? मैंगो इज फ्रूट, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर। स्ट्रिंग ये सबको करा क्लियर है? ठीक है, तो स्प्लिट काम का चीज है। जैसे हमको प्रोग्राम बनाना है कि एक सेंटेंस में कितना वर्ड पैलिंड्रोम, 10 एलिमेंट, तो पहले उसको स्प्लिट करेंगे वर्ड में और फिर एक एक वर्ड को चेक करेंगे पैलिंड्रोम के लिए। ठीक है, या फिर हमको एक सेंटेंस में चेक करना है कितने वर्ड्स 5 कैरेक्टर से ज्यादा है। समझ रहे बात को? ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, हम इसको दो फंक्शन मिस करना होगा। मैंगो इज फ्रूट एंड टुडे इज मंडे, वी आर कोको। ठीक है, एप्पल। ठीक है, तो अभी हम इसको स्पेस से स्प्लिट कर दिए और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ एक्स डॉट काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर 5 या उससे बड़ा होगा तो प्रिंट एक्स।
अच्छा, ना ये चलिए सवाल अच्छा, काउंट रिटर्न ऑफ कैरेक्टर्स। क्या था? लेंथ निकालने के लिए, लेंथ है ना, लेंथ फंक्शन था ना, लेंथ निकालने के लिए। देखिए, मैंगो है, फ्रूट है, टुडे है, मंडे है, और एप्पल है, 5 या 5 से ज्यादा। ठीक है, तो इस कितना लाभ लिखना पड़ा? 1, 2, 3। अपना नेम का आइटम नेम का पैटर्न, नेम का पैटर्न, नेम का पैटर्न। ठीक है, हो जाए एकदम। आ, हम लोग इसको बोला प्रोग्राम किए थे ना, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कर रहे थे ना। अच्छा ठीक है, चलो करते हैं। हम्म, चलो, हमको बनाना है कंप्यूटर। ठीक है, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? लूप चलेगा, वाइल चला लेते हैं। वाइल आई इज लेंथ ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? प्रिंट ए 0 : I+1। ठीक है, और जब ये पार्टी पूरा लूप खत्म कर लेगा, तब प्रिंट करेगा ए। ठीक है, और लूप कहाँ से शुरू होगा? 1 से। क्यों? पहले सी। तो ये वाला जो ए में तुम दिया ना लगा बी में और यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू 1 आ गया। सी ओ आ गया पहले। क्या चलो उसके पहले अच्छा, वो हाँ, 0 से 1+1 तक जा रहे ना। तो पहले ये जो भी वैल्यू है सी। अच्छा, कंप्यूटर 2 बार आ गया, ठीक है, क्या जरूरत नहीं। अच्छा, वाइल लूप चला रहे हैं, फॉर थोड़ी चला रहे हैं, ये एक घंटा चलेगा। सब में 5 5 जोड़ के दूसरा एरे में इसको डालना है, सब में 5 आसान 5 एरे के ये एरे A1 है, एक है ना, तो एरे ए का उल्टा कैसे करेंगे? एरे बी में डालना है 5 जोड़ जोड़ के 15 वैल्यू हो जाएगा, 15 25 35 हम्म सीधे करना है। अब हम सब लोग उसको कैसे करेंगे क्वेश्चन इसको उल्टा करने के लिए ए 0 से लेके आ, into array B by adding by increasing 5.
छोटा सा तो दिखा रहा है, लेंथ -1, छोटा हो गया। ठीक है, स्क्वायर का दिमाग आपको पता है। ठीक है, तो और कोई फंक्शन है जो लग रहा है मेरे को फंसा है? अच्छा, स्वैप केस लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करें, केस को अपर केस में। हाँ हाँ, गूगल प्रोग्राम बनाना है ना, जैसे जो जो कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल केस कर दो, जो जो स्मॉल लेटर उसको कैपिटल लेट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू कंप्यूटर, सी बड़ा बाकी सब छोटा, प्रिंट ए का स्वैप केस। ठीक है, सी बड़ा बाकी सब। चलिए, तो इनके सारे फंक्शंस भी हो गए, प्रोग्राम्स रह गए हैं। तो प्रोग्राम जैसे जैसे रहेगा वो देखते जाइए। ठीक है, एक बार रिवाइज करें फिर सर, अगर कंफ्यूजन है तो। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या है, फंक्शन सेट कर सकते हैं। ठीक है।